मैं आशा रखता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर आज मुझे और आपको कुछ सिखाएंगे, कुछ समझाएंगे। और आज का दिन छुटकारे का दिन है। मैं बिलीव करता हूँ कि खुदावंद हमें बहुत सारी गलत बातों से वो हमें छुटकारा देंगे और मैं बिलीव करता हूँ कि हम और आज मसीह की तरह बन पाएंगे। सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले कि मैं आज के वचन की शुरुआत करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का वचन बहुत विशेष है। आज के वचन का नाम है जलन की आत्मा से आज़ादी पाना, छुटकारा पाना। आप सभी जानते हैं कि जलन एक ऐसा पाप है जो घरों को ख़त्म कर देता है, कलीसिया को खोखला कर देता है। इवन बहुत सारे जो लोग हैं वो जलन की वजह से बीमार तक पड़ जाते हैं। मैं आज आपको पूरी तरह से वो एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो YouTube पे हैं, चाहे वो Facebook पर हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। अदरवाइज़ आप आज की टीचिंग को नहीं समझ पाएंगे अगर आप बीच बीच में से देखेंगे। इससे पहले कि हम आज की शुरुआत करें, मैं आप में से हर व्यक्ति को जो मुझे इस समय देख रहे हैं, चाहे आप YouTube पे देख रहे हैं, चाहे आप Facebook पे देख रहे हैं, चाहे आप मुझे इंडिया से देख रहे हैं या इंडिया से बाहर देख रहे हैं, मैं आप में से प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले यह संदेश देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ वो हर एक के लिए नहीं आएगा, वो हर एक के लिए नहीं आएगा। आप जानते हैं एक दिन यीशु मसीह एक प्लेस पे थे और बाइबल बताती है कि वो पापियों के साथ, व्यभिचारियों के साथ, चुंगी लेने वाले टैक्स कलेक्टरों के साथ बैठ के खाना खा रहे थे, उनके साथ फेलोशिप संगति कर रहे थे। तब कुछ लोग आके कहते हैं कि ये अपने आप को पवित्र गुरु परमेश्वर का बेटा कहता है, पर ये भोजन किसके साथ कर रहा है। तब यीशु ने उनको एक बात कही, मैं धर्मियों के लिए नहीं पर मैं पापियों के लिए आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे देह रूप में, तो वो हमारे लिए इंसान होके आया और उसका पहली बार आना एक गुनहगार के लिए था, एक पापी के लिए था जो हम थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अब वही यीशु मसीह जो दोबारा हमें लेने के लिए आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बार वो पापियों के लिए नहीं आएगा, इस बार वो धर्मियों के लिए आएगा। थिस्सलुनीकियों में लिखा गया है वह अपने पवित्र लोगों के बीच में महिमा पाने के लिए आएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन, जब यीशु मसीह आने वाले हैं अपने लोगों को लेने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हर एक के लिए नहीं आएगा, वो धर्मियों के लिए आएगा। और क्या होता है धर्मी होना, मैं आपको बताना चाहता हूँ यूहन्ना बपतिस्मा दाता के माता पिता का नाम है एलीशिबा और जकरिया। ऐसा लिखा है कि वे धर्मी थे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे, सारी आज्ञाओं को मानते थे। आप जानते हैं धर्मी व्यक्ति कौन होता है? अधिकतर लोग हमें धर्मी होने का एक ही वचन बताते हैं, वो हमें कहते हैं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो ये कलाम पूरा हो गया है कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है। मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री हूँ, लेकिन आप एक वचन को पकड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, आपको सारे वचनों को जानना और समझना है। अगर बाइबल में ये लिखा गया है कि धर्मी व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह पर विश्वास करने से बनते हैं, तो आपको ये भी वचन पढ़ना है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। तो आपको ये भी वचन पढ़ना है कि यीशु के लूका में लिखा गया है कि वे धर्मी थे और परमेश्वर की सारी बातों को मानते थे।
सारी बातों को मानने का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ चलना। अ मैन हु वॉक विद गॉड, वो इंसान जो खुदा के साथ चलता है वो धर्मी है। और यीशु मसीह इस तरह के लोगों को लेने के लिए आएगा। कई सारे लोगों को लगता है कि प्रभु हर एक को ले जाएगा। तो मेरा एक सवाल है आपसे, उन 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां क्यों रह गई? क्यों बहुत सारे प्रचारकों ने उस दिन कहा कि हमने आपके नाम से भविष्यवाणियां की, हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने आपके नाम से आश्चर्य कर्म किए, पर यीशु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों यीशु ने कहा कि राज्य की संतान अंधकार में डाल दी जाएगी? क्यों यीशु मसीह ने यह कहा एक जगह पर कि नीनवे के लोग इस समय के लोगों को दोषी ठहराएंगे? अगर आपको लगता है कि खुदावंद हर एक को लेने के लिए आएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी थ्योरी में या आपकी बाइबल स्टडी में बहुत चीज़ें मिसिंग हैं जो आपने नहीं समझी है। कई बार क्या होता है, एक फेमस व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो हमें लगता है कि इनको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, अब इनकी बात को परखने का क्या मतलब, ये तो सही बोलते होंगे। यही गलतियां हजारों सालों से लोग करते आए हैं और वो ये नहीं जान पाते हैं कि एक फेमस व्यक्ति भी गलती कर सकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब में से कोई सिद्ध नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप सुनते हैं, चाहे वो YouTube पे है, चाहे वो Facebook पर है, या आप किसी किताब में पढ़ रहे हो, मैं आपको कहूँगा उसे परखिए, उसे जानिए, और अगर वो वचन में पाया जाता है तो ज़रूर फॉलो कीजिए। पर अगर वो वचन में नहीं पाया जाता, वो सिर्फ एक ह्यूमन विजडम से कहा गया है, लोगों को खुश करने के लिए कहा गया है, भीड़ इकट्ठी करने के लिए कहा गया है, तो ऐसे उपदेश को अगर न माने तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको ज़रूर कुछ सिखाया होगा। अब आइए, मैं आप सबों को, इससे पहले कि मैं आज वचन की शुरुआत करूं, आप सभी जानते हैं कि हम कुछ समय तक उन चीज़ों को मनन करते हैं जो हमें एवरी डे फेस करनी पड़ती है। और मैं आज आपको फिर से कुछ काउंसलिंग देना चाहता हूं। ये काउंसलिंग 10 से 12 मिनट तक मैं आपको देना चाहता हूं। और काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं मैसेंजर पे भी कि जो आप स्टार्टिंग में काउंसलिंग देते हो ये बहुत औसम होती है ब्रदर। मुझे कुछ लोगों ने ऐसा लिख के भेजा था और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आज भी इन सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देता हूँ, क्योंकि वही है जो मुझे वचन देते हैं। और आज भी मैं आपको कुछ विषय पर समझा के उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आएंगे। और मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ कि हमें समय को किस तरह देखना चाहिए। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। मैंने इस समय अपनी आंखों में एक चश्मा डाला है। मैं हर एक को इसी में से देखता हूं। इस रूम में जो भी चीजें हैं, चाहे फैन हो, चाहे लाइट हो, चाहे एक फ्लावर पॉट पड़ा हो, चेयर पड़ी हो, सब चीज़ें मुझे इसमें से दिख रही है। कई बार लोग हमारे लिए जब कुछ बोलते हैं तो हम उन लोगों की बोली हुई बातों के अंदर से अपने आप को देखते हैं। कई बार हमारे अंदर जो कमजोरियां होती है और डेविल बार बार हमें शो करता है, जैसे कि दाऊद कहता है कि मेरा पाप मेरी दृष्टि में निरंतर बना रहता है। कई बार जब हमारे अंदर कमजोरियां होती है तो हम उन कमजोरियों के अंदर से अपने आप को देखते हैं। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए। किसने लिखा कि मैं कमज़ोर हूँ, किसने लिखा मैं बीमार हूँ, किसने लिखा कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, किसने कहा कि मैं एक डफर हूँ, किसने कहा मैं एक लूज़र हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हाँ, ये गलतियाँ हम करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक बार फिर से उत्साहित करना चाहता हूँ कि आइए, जैसे ये चश्मा इस समय मेरी आंखों में है और मुझे सब कुछ इसके थ्रू दिख रहा है। कई बार जब हमें लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो हम अपने जीवन को इस
कुछ भी नहीं कर पाएंगे में से देखते हैं और हम इन बातों पे बिलीव करते हैं और इस बिलीव करने की वजह से अब अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी याद है। मैंने कई साल पहले मैंने इसको सुना था और मैंने पढ़ा भी था। एक 10 मेंढक थे और जब वो दौड़ रहे थे, वो एक रेस में थे, 10 मेंढक थे, वो एक रेस में थे और जब वो दौड़ रहे थे तो एक मेंढक आया तो वो वहाँ पर आके खड़ा हो गया। तो उसने एक बहुत जोर से चिल्लाया कि तुम में से कोई वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा, बहुत ऊपर है, क्योंकि बहुत ऊपर जाना था, पहाड़ की तरफ जाना था। तब जैसे ही उन लोगों ने अपनी दौड़ लगाई तब उसने भी ये बात बोलना चालू की, कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। और कुछ मेंढकों ने वो बात ले ली और उन्होंने अधूरे में रेस छोड़ दी, पर एक चढ़ गया। तब एक मेंढक ने जो चिल्ला रहा था कि ये कहाँ भी नहीं पहुँच पाएंगे, कहाँ भी नहीं पहुँच पाएंगे, चले जाओ ऐसे बोल रहे थे, एक मेंढक ने दूसरे से पूछा ये कैसे चढ़ा। तब उन्हें पता चला ये बहरा था, इसने सुना ही नहीं था। आज भी मुझे एक स्टोरी और याद है कि जब एक सैनिक था जो उसके साथ बहुत सारे सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा था और बीच में बहुत बड़ा 1-2 पहाड़ आने वाले थे। तब एक पहाड़ बहुत बड़ा था। तब किसी ने बीच में मंडली में ऐसा कहा कि एक पहाड़ तो बहुत बड़ा है। तब उस सैनिक ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चलो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब वो चलते गए तो कुछ लोग का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था और कुछ लोग चले गए। लेकिन जैसे वो पहाड़ आया, उस सैनिक ने कहा ये पहाड़ वो नहीं है, वो जो पहाड़ जिसकी बात की जा रही थी वो उससे ऊंचा है। तब उन लोगों ने कहा चलो कोशिश करते हैं। जैसे वो चढ़ गए, उस तरफ चले गए, तब सैनिक ने कहा अब कोई और पहाड़ नहीं है, यही वो पहाड़ था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इंसानों ने जो चश्मे हमें पहनाए हैं, मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, वो चश्मे हमें उतारने की ज़रूरत है और हमें खुदावन का एक नया चश्मा पहनने की ज़रूरत है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बीमार नहीं हैं, आप गरीब नहीं हैं, आप कंगाल नहीं हैं, आप बैकस्लाइड नहीं हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप धर्मी हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और बहुत कम मार्क्स लेकर आते हैं और किसी ने आपको ऐसा कह दिया है कि आप डफर हो, आप इंटेलिजेंट नहीं हो, मैं इन शब्दों को आज कैंसिल करता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ कि आप बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं और आने वाले दिनों में आज आप बहुत अच्छी परसेंटेज लेके आप आगे बढ़ने वाले हैं। यदि आपको बीमारी है और डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप बीमार ही रहोगे, तो यीशु मसीह के नाम से हम उस बीमारी को कैंसिल करते हैं और कहते हैं कि आप चंगे हैं। यीशु मसीह के मार खाने से आप चंगे हुए हैं। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है और आपने कई साल तक लोगों से पैसे मांगे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, बस ये समय पूरा हुआ। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको बरकत देंगे और आप लेने वाले नहीं परंतु देने वाले ठहरेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आइए जो मैं कह रहा हूं वो अपने विषय में कहिए मैं याजक हूं, मेरे अंदर रॉयल ब्लड है, मैं पवित्र समाज हूं, मैं प्रभु के घराने का हूं, मैं धर्मी हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, मैं डाली हूं, मैं भेड़ हूं, मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा गया है, मैं पूंछ नहीं हूं पर मैं सर हूं। आइए ये घोषणाएं कीजिए। आप जहां कहीं भी इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं आपको सच कहता हूं, ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये सिर्फ एक कन्फेशन नहीं है, ये अपने ऊपर डेविल की बनाई हुई प्रभुता को तोड़ने का रास्ता है।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आइए, मैं चाहता हूं ये कन्फेशंस आप कीजिए। कहिए, मैं धर्मी हूं, मैं एक पवित्र समाज हूं, मैं याजक हूं, मैं धर्मी हूं, परमेश्वर मेरा पिता है, मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा गया है, मैं पूंछ नहीं हूं परंतु मैं सर हूं, मैं अकेला नहीं हूं परंतु परमेश्वर मेरे साथ है, जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है, जो मुझ में है वो उससे सामर्थ्य है जो संसार में है। मैं आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाऊंगा। प्रभु मुझे बुद्धि और समझ से भरेंगे। प्रभु मुझे आत्मिक तौर पे अमीर करेंगे। प्रभु मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। मैं बिलीव करता हूं कि आज आपने एक चश्मा उतार के दूसरा चश्मा पहना है और आज आपने जाना है। वन लास्ट थिंग, एक आखिरी चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है, अगर आप और मैं अपनी वैल्यूज जानना चाहते हैं तो आपको अपनी वैल्यू एक ही जगह पे दिख सकती है। वो उन दफ्तरों में नहीं जहां पर आप कुछ काम के लिए जाते हैं, न जॉब की प्लेस पे, न अपने घर के अंदर, नॉट इवन चर्च में। आपकी जो रियल वैल्यू है वो क्रॉस पे दिखती है कि देखिए एक व्यक्ति ने जो खुदा है उसने आपको पाने के लिए क्या कीमत अदा की है, क्या कीमत चुकाई है। और जानते हैं वो कीमत क्या है? उसने अपने आप को दे दिया है वहां पर। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर पिता को आप दोनों में से एक को चुनना था, एक को मारना था, एक को जिंदा रखना था। और आप जानते हैं परमेश्वर ने यीशु को नहीं, आपको चुना और उसको मारा। जरा सोचिए परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं और हमारी निगाहें सारा दिन सेल फोन पर रहती हैं। किनका मैसेज आया, किनका कॉल आया, क्या नया आया, क्या ओल्ड पड़ा है, इन्होंने रिप्लाई क्यों नहीं किया, इन्होंने कॉल क्यों नहीं उठाया। हम कितनी बकवास बातों पे ध्यान देते हैं जबकि हमारा प्रेम करने वाला खुदा हमारे साथ रहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इंसानों से नज़र हटाइए। जितना लोगों की तरफ देखेंगे उनके मूड्स बदलते रहते हैं, उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। इंसान आपको एक हद तक संभाल सकता है, प्यार कर सकता है, लेकिन एक सच्ची मोहब्बत, एक हमेशा संभाले रहना, वो खुदा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा अपनी नज़र लोगों के और उनके शब्दों से हटाएं और खुदा की तरफ लगाएं। थैंक यू जीसस। मैं बिलीव करता हूँ कि आज के इस छोटे से सेशन में आपने ज़रूर कुछ लर्न किया होगा। आइए, ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में आएँ। हम पहले उस चैप्टर को खोल लेंगे जिसमें से हम वर्ड कोट करेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे और दुआ के बाद हम वचन को शुरुआत करेंगे। मैं चाहता हूँ आप सब मुझे खोलिए, आप सब मेरे साथ खोलिए नीति वचन, प्रोवर्ब्स, उसका 14th चैप्टर, नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। ये ज़बूर के बाद आता है। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पिता, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। इस मुबारक समय में हम आपके चरणों में आते हैं, आपके पैरों के करीब आते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके पांव रखने की चौकी है। आज हम आपके पैरों पे बैठे हैं, उस मरियम की तरह जो आपसे कुछ सीखना चाहती थी। हम भी खुदावंत आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। मैं बिलीव करता हूं प्रभु, आज हम सब जितने भी लोग यहाँ पर फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, हम सब
तेरे पैरों के सामने बैठे हैं और आज हम तुझसे कुछ सीखना चाहते हैं। हम तेरा वो खाना खाना चाहते हैं जो तू हमारे लिए लाया है। तूने कहा मैं दिल के दरवाजे पे खटखटाता हूं, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। आज खुदा हम आपके साथ भोजन करना चाहते हैं। हम पर दया और रहम कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ खोले द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की किताब, और उसका 14 अध्याय 14 चैप्टर, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 30। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। आप जानते हैं बाइबल का ये एक ऐसा वर्ड है। वैसे जलन के बारे में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है। ऐसे समझिएगा कि मैं आज के कलाम में सिर्फ कुछ ही विषयों पर बात करूंगा, लेकिन जलन एक ऐसा टॉपिक है जिसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कम से कम 5 से साढ़े 5 घंटे की मीटिंग लेनी पड़ेगी, जिसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगा। लेकिन आज मैं पूरा आपको नहीं बता पाऊंगा। मैंने कुछ पॉइंट्स इकट्ठी की हैं जिसमें बड़ा बेनिफिट है आपको समझने में। खुदा ने चाहा तो मैं कभी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जलन एक ऐसा गुनाह है जो न केवल इंसान को बीमार करता है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें तबाह कर देता है। यहाँ पर लिखा गया है, सुलेमान कहता है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए, और अगर आपको दूसरों की उन्नति देखकर बहुत तकलीफ होती है तो आप तो चिपके रहिए आज के वचन से, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं नहीं जानता कि मैं इस टॉपिक पे फिर कब बोलूंगा, लेकिन आज मुझे खुदावन ने कुछ कहा है। आप जानते हैं जलन एक ऐसा पाप है जो इंसान को बीमार कर देता है और बीमार रखता है। मैं ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको बता सकता हूं कि जलन कितनी गंदी चीज़ है, और वो एक बुरी आत्मा भी है जो आज बहुत सारे अनबिलीवर्स में और बिलीवर्स में भी पाई जाती है। कई सारे लोग इसके इफ़ेक्ट्स नहीं जानते हैं कि ये कितना आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट करता है। मैं आज भी जानता हूँ कि एक समय था, मैं एक चर्च को जानता हूँ जो कि महाराष्ट्र में है, और मैं कभी उस चर्च में नहीं गया था, लेकिन ये सत्य है जो मैंने सुना था। एक चर्च थी जहाँ पर कुछ लोग मिनिस्ट्री करते थे एक पास्टर के अंडर में, और जब तक उनकी मिनिस्ट्री अच्छी चल रही थी तो वो जो लोग थे सब खुश थे। लेकिन जब कलीसिया में नए नए लोग आते हैं, खुदावन नए नए लोगों को जोड़ता है हमें, और कुछ समय तक परखने के बाद जब परमेश्वर उन्हें दान वरदान देता है, उस कलीसिया में भी ऐसा ही हुआ। कुछ लोग आए, परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, और उस परमेश्वर के दास जो वहाँ पर थे, परमेश्वर ने उनको लीड किया कि इनका भी उपयोग किया जाए आराधना में, प्रचार करने में और गॉस्पेल शेयर करने में। जब उनका टर्न आया, जब परमेश्वर ने उनको यूज़ करना चाहा और परमेश्वर के दास को ये लीडिंग मिली, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहले के लोग थे उनको इससे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी कि हम पुराने लोग हैं, लेकिन अब सेवकाई जो है वो लोग कर रहे हैं जो 2-2.5 साल से है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको सच कहता हूँ, वहाँ पर कुछ लोगों ने जलन में आकर उस कलीसिया के हर परिवार को जाके बात की कि पास्टर ऐसे हैं, पास्टर ऐसे हैं, पास्टर ये करते हैं, पास्टर वो करते हैं, और आहिस्ते आहिस्ते वो चर्च खोखली हो गई। खोखला होने का मतलब होता है कि लोग वहाँ आते थे लेकिन एक अलग ही मन से आते थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
जलन एक ऐसा पाप है जो इंसान के अंदर से पता नहीं कितने रिश्तों को, लोगों को ख़त्म कर देता है। कभी आपने सोचा है कि जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते और जब उस व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है आपके सामने, तो आप वहाँ पर खड़े क्यों नहीं रह पाते? क्यों आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं कहीं और जाके बैठ जाऊँ? क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जलन से भरे हुए हैं और आपको इससे आज़ादी की ज़रूरत है। मैंने बहनों के अंदर भी इस पाप को बहुत ज़्यादा देखा है। मैं आशा करता हूँ आप में से कोई भी बहन मेरी बातों का बुरा नहीं मानेगी, लेकिन पॉजिटिव वे में लेगी। मैंने बहनों के अंदर भी देखा है, उनके अंदर बहुत जलन होती है और कभी कभी जलन में आके वो कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं कि उनको पता तक नहीं चलता कि एक्चुअली उनका कोई काम भी नहीं था वहाँ पर बात करने का, लेकिन जलन ने उनको लीड किया, उनको टेम्प्ट किया ये सब बात करने के लिए। यहाँ लिखा गया है कि जलन से हड्डियाँ पिघलती हैं। आप जानते हैं, जलन, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर किसी के लिए जलन है और अगर आप उससे पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, अगर आप उससे मन नहीं फिरा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यही जलन आपके अंदर बीमारी पैदा कर सकती है। यही जलन आपको, जो बीमारी होने के बाद जो इंसान दवाइयाँ लेता है, हो सकता है कि दवाइयाँ आप पे असर न करें इन गुनाहों की वजह से। ये बहुत ज़रूरी है कि आज आप इस विषय को समझें। आइए मैं वचन की शुरुआत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुने। आदम के दो बेटे थे, एक का नाम था केन, केन बड़ा था, और दूसरे का नाम था हाबिल, वो छोटा था। और ये लगभग इनको अदन की वाटिका से निकाले जाने के बाद बाइबल में दिखाया गया है। बाइबल बताती है केन एक किसान था और हाबिल एक चरवाहा था। और आदम ने कहाँ न कहाँ अपने बच्चों को टीच किया था, सिखाया था कि जब भी तुम्हें फसल मिले या जब भी तुम्हारे भेड़शाला में भेड़ें पैदा हों, उनका जन्म हो, तो परमेश्वर को पहला जो अधिकार है उसका, वो चीज़ों को उनको लेकर देना बहुत ज़रूरी है। और जब वो लोग अपनी भेंट को लेकर वहाँ पर आए, तो बाइबल ऐसा बताती है केन की भेंट को प्रभु ने ग्रहण नहीं किया, परंतु हाबिल की भेंट को उसने ग्रहण किया। आप जानते हैं, बजाय इसके कि केन ये जानने की कोशिश करे कि क्यों उसके बलिदान को स्वीकार नहीं किया गया, मैं फिर से समझाता हूं अगर आप नहीं समझे तो। आदम के दो बेटे हैं, केन और हाबिल। केन एक किसान है, हाबिल एक चरवाहा है। आदम ने अपने दोनों बेटों को, जब उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है, जब उनको फसल आ रही है या उनके पास जानवर पैदा हो रहे हैं, तो आदम ने बच्चों को सिखाया था कि इसमें से कुछ भेंट लेना और खुदावन को देना। और जब ये दोनों खुदा के सामने उसकी भेंट लेकर गए, उसका हिस्सा लेकर गए कि परमेश्वर को अगर देंगे तो उसमें से वो हमको ब्लेस ही करेगा, तब बाइबल बताती है कि केन का बलिदान अस्वीकार हुआ, परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, पर हाबिल के बलिदान को एक्सेप्ट किया गया। बजाय इसके कि केन ये सीखे कि क्यों मेरे भाई के बलिदान को ग्रहण किया गया, उसने ये नहीं किया। उसके अंदर कहाँ न कहाँ जलन हुई, गुस्सा आया और उसने अपने भाई को अकेले में देखकर मार दिया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे YouTube और Facebook पे देख रहे हैं, जैसे उन दिनों में बड़ा छोटे को देखकर जल रहा था, मैं आप में से पूछना चाहता हूँ, क्यों आपको भी दूसरों की उन्नति को देखकर जलन होती है? जरा सोचिए। आप जानते हैं जलन आपके और मेरे अंदर कैसे आती है? जब भी आप किसी की उन्नति पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, इससे आपके अंदर ये चीज़ें आती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें किसी की भी उन्नति को देखकर हमें सीखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं ऐसा जो परमेश्वर उनको आशीष दे रहा है। हमें वो करना चाहिए, न कि हमें
उनके लिए इस तरह के ख्याल रखने चाहिए कि ये कैसे बढ़ गया, ये कैसे बढ़ गया। ज़रा सोचिए, केन के पास ऐसा हार्ट नहीं था। मैं आज भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास ऐसा हार्ट नहीं है कि अगर वो किसी को देख रहे हैं कि कोई आगे बढ़ रहा है तो वो उसके पास आएँ और उससे पूछें कि भाई आप इतना आगे बढ़ गए हो, कुछ मुझे अपना सीक्रेट बता सकते हो? आप कितनी दुआ करते हो, कितना देर कलाम पढ़ते हो, कितनी फास्टिंग करते हो, आप चर्च कितने बार जाते हो, आपका स्पिरिचुअल फादर कौन है, किससे आप सीखते हो, आपका मेंटर कौन है? ये सारी बातें दूर होकर वो लोगों के लिए रॉन्ग कमेंट्स कहते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, अरे इसको क्या पता, ये तो कुछ भी नहीं जानता, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। आप जानते हैं आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आपसे किसी की उन्नति बर्दाश्त नहीं हो रही। जरा सोचिए, अगर आप एक घर के अंदर ही दो बहनें हो तो क्या आप एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हो कि आपको एक दूसरे को देख के जलन होती है कि इसको इतना मिलता है, मुझे कितना नहीं मिलता? आप जानते हैं हम में से बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग इन्हीं एटीट्यूड की वजह से रुकी हुई रहती है। जब परमेश्वर हमें परखते हैं सामने वाले को कुछ देकर और हम इस तरह के विचार रखते हैं कि इनको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, जबकि हमें अपने आप को डाउन करना चाहिए, नम्र करना चाहिए कि कोई बात नहीं, जो मुझे खुदा ने दिया है मैं उसमें खुश हूँ। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने परमेश्वर से नहीं मांगा था, परमेश्वर ने उसे दिया था। परमेश्वर आपको परखते हैं। मेरे 15 साल के मसीह जीवन में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत उन्नति करके गए और परमेश्वर मुझे जानता है। मैंने कभी उनके विरुद्ध बात नहीं की कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, पर मैंने ये जानने की कोशिश की कि परमेश्वर ने इनको कितना ब्लेस क्यों किया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जीवन खुदा को दिया है। हडसन टेलर एक परमेश्वर के महान जन कहते हैं, तुम्हें उतनी ही सामर्थ मिलेगी जितना तुम समर्पण करना सीखोगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जरा सोचिए, कहीं आप भी केन की तरह तो नहीं है जिसने ये लर्न करने की कोशिश नहीं की कि मेरे भाई का क्यों स्वीकार किया गया, पर उसने अपने भाई को मार दिया। पुराने नियम में लोग हथियारों से मारते थे, नए नियम में लोग शब्दों से एक दूसरे को मार रहे हैं। भाई भाई के लिए बोलता है, बहनें बहनें के लिए बोल रही हैं, पास्टर पास्टरों के लिए बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? हम क्यों फूट डलवा रहे हैं एक दूसरे में? जरा सोचिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जलन होती है वो तब आती है जब आप किसकी उन्नति को बहुत नेगेटिव वे में देख रहे हो और उसके बारे में सोच रहे हो। बाइबल के अंदर एक और व्यक्ति है, वचन कहता है उसका नाम शाऊल था। वो परमेश्वर का चुना हुआ एक व्यक्ति था। प्रभु ने उसको इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया था। बाइबल बताती है कि एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानने के कारण परमेश्वर ने उसे हटा दिया और परमेश्वर ने एक बहुत यंग लड़के को राजा बनने के लिए अनॉइंट किया, अभिषेक किया। और बाइबल ऐसा बताती है कि जब दाऊद एक दिन युद्ध में लड़के वापस आया, तब लोगों ने कहा कि शाऊल ने इतनों को मारा, दाऊद ने इससे ज़्यादा को मारा। जब वो लोग दाऊद की प्रशंसा कर रहे थे कि शाऊल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा, वहाँ पर कुछ गिनती लिखी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब दाऊद को इतनी ज़्यादा प्रशंसा की जा रही थी, शाऊल की हालत खराब हो गई, शाऊल जलने लग गया। कई बार हम दूसरों की उन्नति को देखकर बहुत हद तक जलते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि जलन से कोई भी व्यक्ति छूटा हुआ है, जी नहीं, ये एक हमारा बचपन से हमारा एक स्वभाव रहा है। हम बचपन से जो है हम जलते आए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी गलती यह है कि परमेश्वर आपको उजागर करे और परमेश्वर आप पे रोशनी दे के तुझ में ये है, और दुख की बात यह है कि उसके बाद भी इंसान उसे कंटिन्यू कर रहा है। आप जानते हैं, जब शाऊल ने देखा कि दाऊद की प्रशंसा की जा रही है, दाऊद को इतनी वाही वाही मिल रही है, तो जानते हैं शाऊल ने सीखना नहीं चाहा कि दाऊद क्यों उठाया जा रहा है। पर बाइबल बताती है
बाइबल बताती है कि दाऊद को वो मारने लग गया, वो उसका पीछा करने लग गया, दाऊद उससे छुपता रहता था। याद रखिएगा, बाइबल के अंदर ये दूसरा व्यक्ति था जिसके अंदर बहुत खतरनाक जलन थी। अब आइए एक नए नियम का उदाहरण देखते हैं। जब यीशु मसीह सेवकाई करते थे तो आपने देखा होगा एक ग्रुप उससे बहुत तकलीफ में, उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी, और वो था फरीसियों का। आप जानते हैं फरीसी यीशु की सभाओं में यीशु से सीखने के लिए नहीं आते थे, लेकिन वो सिर्फ ये देखने के लिए आते थे कि क्या यीशु कोई गलती करेगा। एक स्त्री को उन्होंने यीशु के पैरों पे डाल दिया सिर्फ ये देखने के लिए कि यीशु कोई उत्तर कहे तो हम उनकी गलती को पकड़ें। आप जानते हैं जिन लोगों में बड़ी जलन होती है उन्हें तब बहुत खुशी होती है जब वो लोग जिनको वो पसंद नहीं करते हैं वो गलतियां करते हैं। मैंने अपनी आंखों से इस तरह के लोगों को देखा है कि जिनको वो पसंद नहीं करते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि इसने मिस्टेक की है, इसने गलती की है, इससे गुनाह हुआ है, तो उन्हें खुशी मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नहीं हंस रहे हो, आपके भीतर कोई और हंस रहा है। जरा सोचिए, कितनी दुख की बात है कि लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन उन पे हंस रहे हैं। कहीं आप भी तो ऐसे नहीं हो कि जिनको आप पसंद नहीं करते, और जब आप देखते हो कि उन्होंने गलतियां की हैं और उन गलतियों की वजह से अब उन पे तकलीफ आई है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जिसको आप पसंद नहीं करते हो और आपको पता है कि वो तकलीफ में है, इससे आपको कंपैशन नहीं आता है, लेकिन आपको कहाँ ना कहाँ अंदर में आपको ऐसा कहा जाता है कि ये डिज़र्व ही यही करते थे, ये लायक भी इनके ही थे। जी आप बात नहीं कर रहे हो, ये आपके अंदर वो गंदी आत्माएं हैं जो आपसे बात कर रही हैं और आप खुश हो रहे हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु मसीह के समय में जब यीशु को पकड़ा गया और जब उसे पिलातूस के हाथ में सौंपा गया, आप सभी जानते हैं पिलातूस की पत्नी और पिलातूस दोनों ही यीशु मसीह को कोई दंड देना नहीं चाहते थे। इवन आपने देखा होगा कि पिलातूस की पत्नी ने एक ड्रीम देखा था और उसने पिलातूस को भी मना कर दिया था कि इसके जो भी इसमें मैटर में हाथ मत डालना, इस पूरे घटना के अंदर कोई भी हाथ मत डालना। पर पिलातूस के ऊपर प्रेशर डाला गया था कि वो जीसस को कोई ना कोई सज़ा दे। और आप जानते हैं जब यीशु मसीह को यीशु मसीह को पकड़कर जब पिलातूस के हाथों में सौंपा गया, तो पिलातूस तो उसको सज़ा देना चाहता ही नहीं था। उसने राजा हेरोदेस के पास भेज दिया, हेरोदेस ने वापस उनको पिलातूस के हाथ में बेच दिया। बाइबल बताती है कोई उसका न्याय नहीं कर पा रहा था क्योंकि यीशु मसीह निर्दोष थे। और बाइबल बताती है अंत में उन लोगों ने उसको इतना प्रेशर डाला कि पिलातूस ने एक बात कही। पिलातूस ने कहा, मैं जानता हूँ तुमने इसे जलन से पकड़वाया है। पिलातूस भी समझ गया था कि इनको जलन हो रही है, इसीलिए उन्होंने इसको पकड़ा है। इवन उन लोगों ने तो ये भी कहा था कि इसका ब्लड हम पर और हमारी संतानों पर हो। जरा सोचिए उनकी जलन की सीमा क्या थी, जरा सोचिए। आप जानते हैं अगर आप एक परिवार में हैं और अगर आपके अंदर जलन भरी पड़ी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जिस व्यक्ति के अंदर आपके अंदर जिस व्यक्ति के प्रति आपके अंदर जलन है, आप बार बार उसके कामों को जानने की कोशिश करोगे कि वो क्या कर रहा है, उसकी एज कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसने खाना क्या खाया था। आप जानते हैं अधिकतर लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि जो इंफॉर्मेशंस वो कलेक्ट कर रहे हैं अब उन लोगों के लिए जिनको पसंद नहीं कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, अपने आप में हर चीज़ को रखना, इसने ये किया था, इसने ये किया था, इसको ये मिला था, मुझे ये नहीं मिला था, ये सब कुछ आपसे जलन करवा रही है। प्रेम आज़ाद करता है, प्रेम बातों को नज़रअंदाज करता है। पतरस कहता है सबसे श्रेष्ठ बात तो यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम
अधिकतर पापों को ढांप देता है। अगर प्रेम इंसान के पाप को ढांप देता है तो मैं आपको कहूँगा जलन पापों को खोल देती है, उजागर कर देती है, वो नोटिस करवाने में हमें प्रेरित करती है। मैंने कई लोगों को देखा है। इस समय मैं अपने मुंबई के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मिलने आते हैं। कभी कभी लोग यहाँ पर आते हैं, मिलते हैं और अपने दुश्मनों के लिए भी बात करते हैं। कहते हैं ये आदमी ऐसा करता है, वैसा करता है, ये आदमी यहाँ रहता है, वहाँ रहता है। तब मैं कभी कभी उनकी इन बातों को सुनकर जान लेता हूँ कि जिनके प्रति इनको जलन है उसकी कितनी इन्फॉर्मेशन इन्होंने अपने पास रखी है। सीरियसली मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इसे बुरा मत मानिएगा। आपके पास इतना समय कैसे आता है कि आपको किसी व्यक्ति के लिए इतनी इन्फॉर्मेशंस हैं? जरा सोचिए, क्या आपको नहीं लगता कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं लोगों की लाइफ को नोटिस करने में, जबकि आपके लिए ये समय है कि आप खुदा में बढ़ें, उसके कलाम को पढ़ें, दुआओं में बढ़ें और फास्टिंग में बढ़ते जाएं। आपको अपने पास्टर की मदद करनी चाहिए कि इस बहुत ही पैंडमिक में, इस कोविड-19 में मैं कैसे लोगों को गॉस्पेल शेयर करूं, मैं कैसे लोगों को बताऊं। लेकिन आप इन दिनों में किस ट्रैक पे जा रहे हैं, जरा सोचिए। आप जानते हैं बाइबल के अंदर एक बहुत ही स्कैरियस वर्ड, मैं कहूँगा डरावने वचन जो इंसान को डरा सकते हैं। देखिए, मैं कुछ वचनों को जानता हूँ जिसमें पवित्रता का जिक्र है, इसलिए हमें डर लगता है। जैसे कि लिखा है कि उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बगैर परमेश्वर को कोई कदाप भी देख नहीं सकता। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। प्रभु हर एक का लेखा लेगा। ये सब स्कैरियस वर्ड लगते हैं जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जजमेंट डे पे क्या करेगा। आप में से कितने लोगों ने बाइबल के अंदर पुराने नियम की नए नियम में लेटर्स में ये पढ़ा है, वे केन की चाल चलते हैं। आप जानते हैं केन बहुत साल पहले मर गया, पर बहुत सारे लोग आज भी केन की ही चाल चलते हैं। आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, तू अपने बीच इजबल को रहने देता है। इजबल कौन थी? पुराने नियम में एक ऐसी लेडी जो प्रभु के नबियों को मारती थी, लोगों को व्यभिचार में गिराती थी, बहुत ज़्यादा मेकअप करती थी। अब देखिए, इजबल को तो उसके पीछे खड़े हुए लोगों ने धक्का दिया था और वो मर गई थी। पर रेवोल्यूशन में क्या लिखा गया है? इजबल आज भी तुम्हारे बीच है, क्योंकि इजबल सिर्फ एक लेडी नहीं थी, वो एक स्पिरिट है। आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा गया है कि तुम्हारे बीच में बिलाम घूमता है, बिलाम की शिक्षा चलती है। बिलाम कौन था? पुराने नियम में एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु का नबी था, जिसको बालाक ने कहा कि परमेश्वर के लोगों को कर्स कर। अब वो तो मर गया, लेकिन उसकी टीचिंग आज भी चल रही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लोगों के अंदर, लोगों के पास जो कैरेक्टर था वो सिर्फ कैरेक्टर नहीं था, वो स्पिरिट्स थी। परमेश्वर के लोग निकलना चाहते थे, प्रभु की आराधना करना चाहते थे। कौन उनको रोक रहा था? कौन कह रहा था नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा? फिरौन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक स्पिरिट है जो परमेश्वर की आराधना करने में रुकावटें डालती हैं। वैसे ही पुराने नियम में एक व्यक्ति था, उसका नाम केन था, और यूहन्ना हमें समझा रहा है, 1 जॉन में लिखा गया है, तुम केन की चाल चलने लगते हो। वो भी जलता था अपने भाई से, उसने भी गुस्से में आके अपने भाई को ख़त्म किया। आज भी कलीसिया के अंदर ऐसे बहुत सारे भाई हैं, ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो एक दूसरे को देखकर जलते हैं। पास्टर इससे ज़्यादा पूछता है, मुझसे कम पूछता है, इसको ज़्यादा वैल्यू मिलती है, मुझे कम वैल्यू मिलती है, इसको बहुत वरदान है, मेरे पास कम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप केन की स्पिरिट में चल रहे हैं, जो एक जलन की आत्मा है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, जलन वाला व्यक्ति
उस व्यक्ति को देखकर जिसको वो पसंद नहीं करता उसे खुश होता है। एक जलन वाला व्यक्ति हमेशा कंपटीशन से जलन में आता है। जलन आपको इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने के लिए कहेगी, जलन आपको फोकस करवाएगी। यहां तक कि जलन के मारे कई सारे लोग कुछ भी बोल के आते हैं किसके भी घरों में जाके। एक दिन मैं एक संगति में था, मैं एक फेलोशिप में था, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे और मैं चुपचाप से बैठा हुआ था क्योंकि वहां पर एक परमेश्वर के दास आने वाले थे, वो वचन शेयर करने वाले थे। और पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ, जब वो आए उन्होंने 20 से 25 मिनट का संदेश दिया, उसके बाद वो चले गए। और जो मंडली वहाँ पर बैठकर खुदा का कलाम सुन रही थी, उन्होंने उसी मंडली में कुछ भाई बहनों ने अपने पारिवारिक प्रॉब्लम्स बताना चालू किए। प्रॉब्लम को बताते 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 वो लोग कब जलन में आ गए और उन्होंने अपने एक दूसरे के परिवार की निंदा करना चालू की, उन्हें पता तक नहीं चला। और मैं वहाँ से उठ के चला आया। मुझे लगा कि अब प्रभु का काम पूरा हो गया है, अब किसी और ही स्पिरिट का काम यहाँ पर चल रहा है, और मैं वहाँ से उठ के चला आया। भागिए ऐसी संगतियों से, दूर रहिए ऐसे लोगों से जो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर भी जेलसी को इम्पार्ट कर रहे हैं, एनवी को इम्पार्ट कर रहे हैं। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि आप में जलन है, तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं। आप इस जलन की बुरी आत्मा से छुटकारा पा सकते हैं, बंधनों से छुटकारा पा सकते हैं। ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर बहुत अच्छे से जानते थे कि आदम और हवा ने फल खा लिया है। जरा सोचिए, अगर हमें पता चले कि अगर हम ऑफिस में हैं और हमें पता चले कि हमारे घर पे चोरी हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि हम 2 मिनट ठहरेंगे, हम जल्दी से तैयार होके घर जाएंगे क्योंकि हमारे घर पे चोरी हुई है। जरा सोचिए, जब परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, प्रभु उतावली करके नीचे नहीं उतरा, प्रभु अपने समय में वहां पर आया। और जब परमेश्वर ने देखा न आदम दिख रहा है न हवा दिख रही है, इन दोनों में से कोई नहीं दिख रहा है, तब परमेश्वर ने उनको क्या कहा, आदम तू कहां है? क्या परमेश्वर निर्बुद्धि है जो उसको पता तक नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमसे करोड़ों गुना ज्यादा बुद्धिमान है। करोड़ भी शायद कम लगेंगे मुझे। वो एक बुद्धिमान परमेश्वर है, वह एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसे सब पता था कि आदम और हवा ने फल खा लिया है, लेकिन वो नॉर्मली आया और वो उनको पूछता है, आदम तू कहाँ है? क्या जिस पेड़ को खाने के लिए मैंने मना किया था, फल को खाने के लिए मना किया था, क्या वो तूने खा लिया? आदम ने कहा, जो स्त्री तूने मुझे दी है उसने मुझे खिलाया है। आप जानते हैं, सब कुछ परमेश्वर जानने के बाद भी परमेश्वर एक इनोसेंट लैंग्वेज में बात कर रहा है कि आदम क्या तूने वो खाया? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आदम से ईमानदारी की उम्मीद कर रहा था कि आदम सामने आए और ये मान ले कि खुदा मुझसे गलती हुई है, मुझसे गुनाह हुआ है। अगर आज आपको ये महसूस हो रहा है कि आप एक जलन रखने वाले व्यक्ति हैं, तो मैं आपको बताना चीज जो खुदा देखना चाहता है वो है ईमानदारी। सबसे पहले प्रभु के सामने मान लीजिए कि हाँ प्रभु, मुझे जलन होती है, हाँ प्रभु, मैं आज भी
पास कम, मेरे पास कम, उनके पास ज़्यादा है। सबसे पहले अपने गुनाहों को मानिए। आप जानते हैं बड़े दुख की बात है कि जो चीज़ें यीशु मसीह ने टीच की उनमें सबसे ज़्यादा थी ईमानदारी। अगर आप मत्ती 23 अध्याय पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने फरीसियों से भी यही उम्मीद की थी कि वे ईमानदार बने। वो कहता है कि कटोरे को सिर्फ बाहर से नहीं परंतु अंदर से भी मांचो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दाऊद कहता है कि परमेश्वर हृदय की सच्चाई से खुश होता है। आप जानते हैं आजकल कई सारे जो लोग हैं वो अपने गुनाह को नहीं मानते हैं। अगर आप उनको कहेंगे कि आप गलत हो, आप गलत कर रहे हो, तो वो इमोशंस में आके आपको यही कहेंगे कि हाँ, सबको मैं ही तो गलत दिखता हूँ, सबसे मैं ही तो गलत रहता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ इस घर से, वगैरह वगैरह। वो इमोशंस में आके पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। आज प्रभु की कलीसिया अगर पवित्र नहीं हो पा रही है तो उसका कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। प्रभु कभी नहीं चाहता कि इंसान पहले पवित्र बने उसके बाद ईमानदारी बताए। नो, परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले हम ईमानदार बने। वह चोर जो यीशु मसीह के बिल्कुल दाहिनी ओर टंगा हुआ था वो कोई पवित्र नहीं था, पर जैसे उसने कहा कि प्रभु मेरी सुद्धि लेना जब तू आए, मैंने पाप किया है और आपने तो कोई पाप नहीं किया है, हम तो डिजर्व करते हैं ये मौत। यीशु ने ये सारे शब्दों को सुनकर कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के सामने मानिए कि आप में जलन है। प्रभु के सामने मानिए कि आप दूसरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा झांकते हैं इसलिए आपके अंदर जलन घुसती है। प्रभु के सामने मानिए कि आप दूसरों की उन्नति को बहुत कंपेयर करते हैं अपनी उन्नति से। प्रभु के सामने मानिए इन चीज़ों को। जैसे आप प्रभु के सामने मान लेंगे, मैं आपको सच कहता हूँ, वो महान पवित्र आत्मा जो न केवल एक पवित्र आत्मा है पर छुटकारा देने वाला एक सहायक है, वो आपके अंदर इन चीज़ों को निकालता जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक दिन ऐसा आएगा आपके जीवन में, ये यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जब आप उन लोगों को ब्लेसिंग देने पाओगे जो एक्चुअली आपको किसी टाइम पे पसंद नहीं थे। प्रभु ने मेरे साथ ये किया है, ये मेरी एक टेस्टमनी है। कई साल पहले जिन लोगों को देखकर मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी, आज मैं उनको ब्लेस करता हूँ, मैं उनको आशीष दे पाता हूँ। उनकी उन्नति को देखकर मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती, मुझे खुशी मिलती है कि हमारे बाप का काम बढ़ रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ईमानदार बनिए। एक ईमानदार व्यक्ति को ही खुदावन इन खड्डों में से बाहर निकाल सकता है। मैं बिलीव करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपने ज़रूर कुछ लर्न किया होगा, ज़रूर कुछ सीखा होगा। और आइए, मैं चाहता हूँ आप में से हर व्यक्ति लास्ट तक इस वीडियो पे बना रहे। पिता, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है खुदावन के जलन से हड्डियां पिघलने लग जाती हैं। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, आज हम आपके सामने ईमानदार होकर कहते हैं कि हाँ खुदा, हम में जलन होती है। हम दूसरों की लाइफ को बहुत ज़्यादा देखते हैं, वॉच करते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। लेकिन आज हम इस एटीट्यूड से क्विट करते हैं प्रभु। आज के बाद हम ये नहीं जानेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, पर खुदा हम तेरी ओर देखेंगे। हमें जलन से आज़ादी दे, हमें जलन से छुटकारा दे, इन बुरी आत्माओं से हमें आज़ाद कर खुदा, और इन बंधनों को तोड़ हमारे अंदर, और होने दे कि हम अपने भाइयों और बहनों के लिए अच्छे विचार रखें। प्रभु जी, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है तो वो यीशु के नाम में चंगा हो, हर एक को बरकत मिले। हर वो बहन जिसके पास बच्चा नहीं है, खुदा तो उसकी कोख को खोल, ताकि खुदा अगले साल वो अपने छाती से एक बच्चे को लगा पाएं। हर एक को बरकत दे प्रभु जी। हम आपसे ये दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी खुद की, प्रभु की, आपकी कलीसिया के लिए प्रभु, जीसस इस लाइफ के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं शालोम फेलोशिप के लिए प्रभु।
ये एक ही कलीसिया है खुदा, ये आपके लोग हैं। आप इन्हें ब्लेस करें, आप इन्हें आशीष दें। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी दुआओं को सुना। हम पास्टर सलीम खान जी और उनके पूरे परिवार को भी आपके हाथों में देते हैं। यह परिवार खुदा आपकी ओर से ब्लेस्ड हो, ये परिवार बढ़ता जाए और बहुतों के लिए ब्लेसिंग का रीज़न बन पाए। हम आपको सारी महिमा आदर देते हुए दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आइए ये समय है हम एक बार फिर से जोर से कहें, यीशु मसीह की जय। कम ऑन। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज ईच एंड एवरीवन, हर एक व्यक्ति प्लीज ये कहे, यीशु मसीह की जय। प्लीज आइए आपके घर में जो आपके दाहिने और बाएं और जो बैठे हैं उनको कहिए, हमारा प्रभु महान है। यस, वंडरफुल, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की जय, हमारा प्रभु महान है। और आइए अब एक बार और, अगर आपके आसपास कोई बैठा है तो उन्हें कहिए, अगर नहीं है तो उसे शाउट करके आप कह सकते हैं, कहिए हमारा प्रभु जल्द आने वाला है। वाओ, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम खुदावन को सारा जलाल देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर सलीम खान जी का भी, जिन्होंने आज मुझे संडे मीटिंग में इनवाइट किया कि मैं उनके लोगों से और तमाम इकट्ठे होने वाले लोगों से बात कर सकूं। हम उम्मीद करते हैं हम बहुत जल्द मिलेंगे, कलीसियाएं बहुत जल्द ओपन होंगी और अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी, हम उम्मीद करते हैं। हम बहुत जल्द मिलेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप YouTube पे मुझे देख रहे हैं तो मीटिंग पूरी होने के बाद इसका लिंक आप अपने WhatsApp ग्रुप्स में और Facebook ID पे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप मुझे Facebook पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने वॉल पे ज़रूर शेयर कीजिए। खुदा आपको बहुत ब्लेस करेंगे, क्योंकि आप दूसरों को इनवाइट कर रहे हैं उसके कलाम को सुनने के लिए। जाने से पहले एक और चीज़, यदि आपने आज के वचन से जो कुछ सीखा है वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। इससे हम प्रचारकों को बहुत उत्साह मिलता है कि आप लोग बड़े अटेंशन से सुन रहे हैं। प्रभु आप सबों के साथ है। हम बहुत मिलेंगे। जय मसीह।